तो रितेश कुलकर्णी स्ट्राइक पर है बैटिंग करने के लिए। नो स्ट्राइकर एंड पर राहुल झिबरे और गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए पहली ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे वहां पर नवनाथ फाटोले। नवनाथ फाटोले सन्माननीय डॉक्टर प्रशांत कुमार जी मोरे साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय। त्यांचं मी क्रीडा समितीच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतोय। वेलकम सर, आगतम स्वागतम सुस्वागतम। बैट्समैन स्ट्राइक पर है रितेश कुलकर्णी, स्ट्राइक पर नो स्ट्राइकिंग एंड पे है राहुल झिबरे। खेल शुरू होता हुआ पहले ओवर की पहली गेंद लेकर नवनाथ पहली गेंद थी मारना चाहते थे, एज लगा वहां पर पहली गेंद पर सफलता मिल रही है। बहुत शानदार गेंद थी। जैसे ही गेंद टप्पा गिरने के बाद ऊंची उठती गेंद को थोड़ा सा जगह बनाकर कवर ड्रा लगाना चाहते थे, लेकिन जो जाल रखा था फील्डर ने वो जाल में खिलाड़ी फंस गए। पहली गेंद पर सफलता मिल रही है नवनाथ के लिए और लगने वाला ये पहली गेंद पर पहला झटका लगा है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की शुरुआत जो हुई है राज, गेंदबाज नवनाथ ने जिस तरह की शुरुआत अपनी टीम के लिए दिलाई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आमचे तो नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए शहर सोलापुर के काफी नामचीन बल्लेबाज सौरभ चाको थे, अब बल्लेबाजी की जिम्मेदार लेकर मैदान में निकल रहे टीम की ओर से। वहां पर निश्चित ही नवरात्र के लिए सफलता मिलने के बाद दुगने जोश के साथ दुगने जुनून के साथ सन्माननीय महेश बोबडे साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय। त्यांचं मी क्रीडा समितीच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतोय। अच्छी गेंद, इस बार गेंद के करीब चले गए, हल्के से पुश कर लिया। देखना है जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं। डायरेक्ट हिट लग रही है, अपने कदमों को ब्रेक नहीं लगा पाए, ब्रेक फेल, बल्लेबाज फेल हो रहा है। लगातार दूसरी गेंद पर दूसरा झटका लगता है। यहां पर थोड़े से नीचे थी, बिल्कुल बल्लेबाज रन लेना चाहते थे, नहीं लेना चाहते थे। आखिरकार दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, खराब तालमेल के साथ रन लिया जाता हुआ और नीचे थी राहुल झिबरे बगैर खाता खोले पेविलियन का रास्ता नाप रहे। वहां पर एक जबरदस्त फील्डिंग का नजारा वहां पर पॉइंट फील्डर के हाथों से मिलता हुआ और लगने वाला ये दूसरा झटका 2 विकेटों के नुकसान पे, रन संख्या केवल 0 रनों की योग पर। तो टीम का स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 0 रनों की योग पर 2 विकेटों के नुकसान पे। दोनों ही आरंभिक बल्लेबाज पेविलियन का रास्ता नापते। नवनाथ की बहुत जबरदस्त अंदाज की गेंदबाजी और पॉइंट फील्डर की तारीफ करना चाहेंगे जिन्होंने अभी अभी थ्रो किया है। वहां पर गणेश पर्वत की जितनी तारीफ की जाए, पॉइंट में एक जमाने में जब पुराने जमाने में जब क्रिकेट चलती थी उस वक्त गेंदबाज और बल्लेबाजी के बलबूते पे मैचेस जीते जा सकते थे, लेकिन जैसे ही क्रिकेट में जॉन्टी रोड्स आए, क्रिकेट का स्तर बदल दिया, फील्डिंग के बलबूते पे मैचेस जीते जा सकते। ये जॉन्टी रोड्स ने दुनिया को सिखाया है। तर या ठिकाणी यंगर्स बारामती संघाचे संघबालक सन्माननीय महेश बोबडे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं मी सहर्ष स्वागत करतोय। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए दादा भोसले, ये अक्सर खासकर से रहने वाले सोलापुर के, लेकिन खासकर से ज्यादा जो क्रिकेट उनका खेल चलता है मुंबई में धमाका करने वाले खिलाड़ी है दादा। थोडंसं मी सोलापूर संघाला एक विनंती असेल की कृपया ती बाउंड्री रेषा आहे तर कृपया आपण बाउंड्रीच्या बाहेर जाऊन थांबायचं आहे। फिर से नवनाथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। एक सफल और कामयाब और चलता हुआ नवनाथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, जिनके सामने है दादा। दादा खेलने के लिए पहली गेंद इस बार यहां पर दादा के लिए आई और दादा ने पहली गेंद पर गेंदबाज पर दादागिरी कर ली और पहली गेंद पर स्क्वायर कट का स्ट्रोक खेला। यहां पर गेंद जा रही है बिल्कुल गोली की रफ्तार से जाती हुई गेंद, मानो कि कुछ देर के लिए ऐसा लगा जिस तरह से बंदूक में से गोली छूटती है, बुलेट की अंदाज में कमाल का धमाल का सुपर पावर स्ट्रोक निकलता हुआ 4 रनों के लिए। निश्चित ही मैं बैट्समैन की तारीफ करना चाहूंगा, देख के मौका मारा ना, खूबसूरत चौका और इसी चौकों के साथ रन बनाने की शुरुआत हो रही है। कुल स्कोर केवल 4 रन की योग पर। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंद तैयार है, सीधा खेला। इस बार गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद मिरॉन क्षेत्र में गेंद जा रही है, फील्डर सामने है
अच्छी फील्डिंग वहां पर हो रही है मिड ऑन फील्डर की ओर से, और अभी भी रुका हुआ स्कोर केवल 2 विकेटों के नुकसान पे 4 रन। गुरु 11 शोलापुर टीम मैच में आप नहीं मार। तो इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेला, इस बार दमदार अंदाज का शानदार स्ट्रोक निकलता हुआ, क्या जबरदस्त अंदाज का नजाकत भरा स्ट्रोक निकलता हुआ, गेंद सामने आई, पावरफुल अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ, वागाची धाट फुल लाइफ पार्ट खनगणित दंदनित सुपर पावर दंदनित षटकार। फिर से दादा इस बार बल्लेबाजी में दादागिरी कर रहे हैं, यहाँ पर बल्लेबाजी में जलवा चलता हुआ दादा भोसले का यहाँ पर। और ये जो बल्लेबाज मेरे ख्याल से राज सर खासकर से मुंबई क्रिकेट में काफी जाने माने क्रिकेटर के तौर पर इन्हें पहचाना जाता है। प्रॉपर सोलापुर के हैं लेकिन मुंबई में बहुत सालों से क्रिकेट खेलते हैं। जैसे कि अयूब जो कि बाहुबली के है, शॉर्ट ऑफ गेंद इस बार पीछे जाकर गेंद को कट करना चाहते थे, गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगने के बाद गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे। जैसे कि मनोज माने ने, जैसे कि हमारे सहयोगी कमेंटेटर ने जो बातचीत की थी टॉस होने के बाद, उन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहेंगे, और जो कि फील्डिंग टीम के कप्तान ने बताया था कि हम कम से कम 50-55 में समटना चाहते हैं। लेकिन पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 10 रन। राज क्या कहेंगे इस शुरुआत के बारे में? सोलापुर झटके तो 2 लगे लेकिन 2 बेहतरीन भी स्ट्रोक लगे, क्या कहना चाहेंगे पहले ओवर के खेल के बारे में? नक्कीच या ठिकाणी संगमनेर संघानं जबरदस्त सुरुवात केली आहे, आणि पहिल्या षटकानंतर मात्र जे टॉप ऑर्डरचे 2 फलंदाज होते राहुल आणि सहकारी दोघेही या ठिकाणी मात्र बाद केले। चैतन्य फर्निचर व SN सिनेमा यांचे मात्र मालक माननीय श्री इदाते बंधू यांचे या ठिकाणी आगमन झाले, सहर्ष स्वागत करूया माननीय श्री इदाते बंधू, चैतन्य फर्निचर आणि SN सिनेमा। हेलो युवराज गुंजाळ संघ नायक। हेलो 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 ये नो बॉल का इशारा था, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, देखना फील्डर गेंद का काफी तेजी के साथ पीछा कर रहे हैं, लेकिन गेंद जैसे ही गेंद बल्ले से निकली थी उस पर मोहर लगी थी 4 रन की। एक जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ, बिल्कुल मानो कि गेंदबाज जिस तरह से गेंद फेंक रहे थे राज, बिल्कुल विकेट लेने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बल्लेबाज ने उसका जवाब दे दिया, सीधे बल्ले से सीधा विराट कोहली ब्रांडेड स्ट्रोक निकल रहा है 4 रन के लिए वहां पर। अतिशय मात्र या ठिकाणी भन्नाट स्ट्रोक, आणि जो 2 गडी बाद होण्याचा दबाव होता तो काहीसा मात्र बाजूला हटवायचा प्रयत्न। हा चेंडू सुरेख चेंडू आहे आणि या चेंडूवर धाव घ्यायचा प्रयत्न केलाय, चोरटी धाव, धाव मात्र चोरली, 1 धाव। नक्कीच ज्यावेळेस सावकार षटकार आपल्या बॅटमधून येत नसतात, दबावाची परिस्थिती असते, त्यावेळेस तुम्हाला मात्र ऑप्शन असतो, तो मात्र या ठिकाणी फिल्डरवरती दबाव टाकून सिंगल आणि डबल घ्यायचा। जेवढे चौकार आणि षटकार क्रिकेटमध्ये महत्त्वाचे असतात तेवढेच मात्र या ठिकाणी सिंगल्स आणि डबल्स महत्त्वाचे असतात एसपी। तो बिल्कुल मैं बल्लेबाज की भी तारीफ करना चाहूंगा, जैसे स्ट्रोक खेला था दोनों ही बल्लेबाजों ने बिल्कुल आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए एक जोखिम भरा रन जरूर दौड़कर पूरा कर लिया, और इस सिंगल रन के साथ स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ 16 रन की यॉक पर। माननीय डॉक्टर दीपक जी दांडेकर सर का यहाँ पर आगमन होता हुआ मैं कमेटी की ओर से उनका मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूं। इस बार जगह बनाकर मारना चाहते हैं, हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं जब तक कि गेंद को बाउंड्री के अंदर फील्ड कर पाते हैं, तो विकेट कीपर एंड पे आता है, 2 रन बनाने का मौका मिलता हुआ, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 18 रनों की यॉक पर। राज सर ये स्ट्रोक तो थोड़ा सा विश्वास भरा नहीं था, लेकिन कम ओवर्स का जो फॉर्मेट है, रन जैसे चाहे बने ये टीम के लिए किफायती माने जाएंगे वहां पर। आणि तेव्हा की राहुल आणि रितेश अगदी सुरुवातीच्या काही पहिल्याच चेंडूवरती बाद झालेत, त्याच्यानंतर मात्र या जोडीनं नक्कीच तो दबाव झुगारून काहीसा चांगला खेळ करायचा आणि इथं एकूणच संघाला या संकटातून बाहेर काढायचा प्रयत्न चालवलेला आहे। नक्कीच सोलापूर आणि संगमनेर म्हणजे सोलापूर आणि अहमदनगर असा चाललेला सामना आहे। हा चेंडू सुरेख चेंडू आहे, वाडिशल लॉंग ऑफ आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दरम्यान सरळ बॅटनं हा काहीसा ऑफ ड्राईव्ह म्हणूया, 1 धाव मिळालेली आहे। आता मात्र दोन्ही फलंदाज कुठल्याही प्रकारची रिस्क घ्यायचं थोडंसं नाकारतायत, चेंडूवरती जाऊन सरळ बॅटने खेळायचा प्रयत्न, विशेषतः फलंदाज मिस्टर दादा, नक्कीच चांगली दादागिरी जसे की एसपी तुम्ही बोलले। परत एकदा मात्र हा चेंडू
इस बार मिडल लेग स्टंप पर आती गेंद ऑन स्ट्रेट में गेंद को टर्न कर दिया, गेंददार की बिल्कुल लॉन्ग लेग बाउंड्री की दिशा में जाती हुई गेंद जब तक कि वहां पर दीवार से गेंद टकराती है, फील्डर आकर गेंद को फील करते। दोनों बल्लेबाजों के लिए समय था बड़े आराम के साथ सिंगल रन रेडी का। और निश्चित ही ग्रामीण भाग की हम बात करना चाहेंगे कि एसीसी क्रिकेट क्लब जिनके बारे में जितनी चर्चा करना चाहेंगे उतनी कम हो सकती है। और सबसे बड़ी इनाम रखने वाली क्रिकेट टूर्नामेंट केसीसी क्रिकेट क्लब करकम की ओर से रखी जा रही है। 20 धावा 2 गडी बाद, षटक क्रमांक दुसरं, पॉवर प्लेचं सुद्धा दुसरं, 6 षटकाचा सामना हा चेंडू. हो चांगला चेंडू शरीरावर आणि इथं मात्र धावचीतची संधी सुद्धा होती. दादा वापस रिव्हर्स गेअर टाकून मात्र लवकरच माघारी. ब्रेक असणं फार महत्वाचं आहे. रस्ता कुठलाही चाला, जिंदगीचा जीवनाचा रस्ता चाला किंवा मैदानात अगदी या ठिकाणी जी खेळपट्टी आहे तो रस्ता चाला, किंवा तुम्ही ज्यावेळेस प्रवासात असता तो रस्ता चाला, तिथं तुमच्या गाडीला आणि तुमच्या मनाला ब्रेक असणं फार गरजेचं आहे. इथं ब्रेक वेळेवर लागला, फलंदाज वाचला. एकूण मात्र धावसंख्या दुसरे षटक सुरू असताना 20-2 गडी बाद. फिर से गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान युवराज बॉलिंग करेंगे दादा के लिए। और फिर गेंद, इस बार गेंद को आसमान में काफी ऊंचा मारा, देखना गेंद के नीचे फील्डर है और पकड़ लिया कैच। व्हाट अ ब्यूटीफुल कैच, जबरदस्त कैच। बिल्कुल राज सर, ऐसे नाइट मैचेस में गेंद जब आसमान में ऊंची जाती है, कैच पकड़ना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। आखिर तक गेंद पर निगाह रखी और बहुत जबरदस्त खूबसूरत कैच वहां पर पकड़ा जा रहा है। तिसरा धक्का आणि हा मात्र सर्वात मोठा धक्का एसपी दादाच्या स्वरूपात हा धक्का. आणि नक्कीच या फलंदाजांना आपल्या संघाला तो मोमेंटम जो काही मात्र गमावलेला होता तो परत द्यायचा प्रयत्न इथं केला. त्याच्यामध्ये बरंचसं यश सुद्धा मिळालं, परंतु अजून काही एखाद दीड षटक हा खेळाडू मैदानात बॅटिंग करताना सोलापूरसाठी दिसायला हवा होता, की जेणेकरून अजून या काही एक 8-10 चेंडूच्या खेळामध्ये नक्कीच एक चांगला धावा जमा करून हा आपल्या संघाला, सोलापूरच्या संघाला एक मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने घेऊन जाऊ शकला असता. पण इथं मोक्याच्या क्षणी ज्या वेळेला सोलापूर काहीसं वर डोकं काढायचा प्रयत्न करत होतं त्यावेळेस त्याची विकेट घेण्यामध्ये सफलता. गोलंदाज मात्र या ठिकाणी युवराज, कॅप्टननं मात्र दादाला माघारी पाठवलं आणि इथं मात्र दादाची दादागिरी संपवली. 2 षटकाचा खेळ संपलाय, धावसंख्या 20 आणि 3 गडी बाद. तो निश्चित ही आउट होने वाले बल्लेबाज की जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज चेतक गोरे, ये भी काफी विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं। चेतक गोरे फिलहाल नो स्ट्राइकिंग इन पे, यानी कि क्रिकेट के अलावा बेसबॉल भी खेलते हैं, बेसबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी है वहां पर चेतक गोरे। फिर से गेंदबाजी करने के लिए ऊंचे कट के खिलाड़ी सुनील लंबे रनअप के साथ फिर गेंद आई, पीछे चले गए, गेंद को बॉडी के बैलेंस के साथ खेल दो। इस बार गेंद जाती स्क्वायर लेग, सी बारी का पार करती गेंद, जबरदस्त स्ट्रोक निकलता हुआ, इरादा पक्का, दे धक्का, बल्लेबाज ने मारा है खूबसूरत पावरफुल छक्का। या 6 धावांनी मात्र धावसंख्या 26, 3 गडी बाद 26 आणि नक्कीच एक आक्रमक स्ट्रोक इथं येणं गरजेचं होतं. नक्कीच एक मात्र या ठिकाणी मोठ्या फटक्याची गरज होती, जो मात्र मोमेंटम मिळालेला होता आणि त्याच्या दरम्यान विकेट. तर परत एकदा मच नीडेड सिक्सर, कडक प्रहार, केसीसी चषक षटकार. तर आता परत एकदा काहीच विचारामध्ये गुंतलेलं आहे. फिल्डिंग मध्ये थोडासा बदल जाणवतोय. शॉर्ट मिड विकेटला डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये संघ नायकानं पाठवलंय. ऑन साईडला आपल्याला डीप स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट आणि वाईश लॉंग ऑन. तसं पाहिलं तर लॉंग ऑन असे खेळाडू 3 आणि ऑफ साईडला डीप कव्हर आणि लॉंग ऑफ हे 2 खेळाडू दिसत आहेत. 5 बाहेर 4 आत, कारण पॉवर प्ले संपल्यानंतरचा हा खेळ आहे, हा चेंडू. फिर से गेंदबाजी करेंगे ये गेंद सुनील, जो बल्लेबाज सौरभ चाकोते। इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश, देखना गेंद हवा में जा रही है, फील्डर नीचे आ गए वहां पर और ये कैच छूटा वहां पर, कैच छूटा वहां पर, जीवनदान मिलता हुआ, मौका मिलता हुआ यहाँ पर। बिल्कुल ये थोड़ा सा आसान सा कैच था, लेकिन खिलाड़ी थोड़ा सा गेंद के नीचे जब जा रहे थे दूर से गेंद को कैच पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। शिवा जिन्होंने थोड़ा सा निराश कर लिया और टीम के लिए सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता बस 27 रन की योग पर। और अक्सर क्रिकेट में जो कहावत होती है कैचेस विन मैचेस, पकड़ा कैच जिंका मैच, और यहाँ तो कैच छूटा है वहां पर। खराब मात्र नक्कीच हा प्रदर्शनाचा कार्यक्रम आणि शिवानं हा झेल मात्र टिपायला होता हवा, पण झेल नाही झाला. हा चेंडू आहे.
रायडमवर चेंडू मिड विकेट एरिया आडव्या बॅटचा टोला सीमा पार झाला. आता मात्र बोला पंच बोलले चौकार. कडकडकडीत प्रहार KCC चषक चौकार. या 4 धावसंख्येने धावसंख्या वाढली ती मात्र 31-31. तिसरं षटक. सामना 6 षटकाचा. नक्कीच झेल टिपल्या इथं जीवनदान दिल्यानंतर भले दुसरा खेळाडू असेल, दुसरा फलंदाज असेल, चेतकला जीवनदान मिळाले, परंतु पहा इथं झेल सोडल्यानंतर फलंदाज तुम्हाला सोडत नाहीत. हे नक्कीच दिसून आलं. ज्याला जीवनदान मिळाले तो असेल किंवा ज्याला जो मात्र दुसरा आहे त्याला असेल. फिर से इस बार मानना चाहते थे, एज लगा हुआ, बड़ा ब्रिलियंट कैच, बड़ा जबरदस्त कैच. बिल्कुल मानो कि ऐसा लगा जिस तरह से तैराकी स्विमिंग पूल में जिस तरह से छलांग लगाता है उस तरह से गेंद पर छलांग लगाई. चीता जिस तरह से अपने शिकार पर झड़प मारता है उस तरह से कैच यहाँ पर पकड़ा जाता हुआ. अगदी पाण्यात सूर मारावा तसा हार्दिक पांड्या. आता विकेट कीपर म्हटल्यानंतर या ठिकाणी पांड्या कधी आपल्याला विकेट किपिंग करताना दिसणार नाही. तर इथे मात्र नक्कीच आपण ऋषभ पंत म्हणूया, दिनेश कार्तिक असेल, भरपूर सारे विकेट कीपर्स आपल्याकडे. ज्यादातर मैं कहूंगा ऐसे कैचेस पर पकड़ने के लिए एक जमाने में ऑस्ट्रेलियन के एडम गिलक्रिस्ट काफी मशहूर विकेट कीपर थे. बहुत सारे ऐसे कैचेस. कुमार संगकारा मैं कहूंगा. अगदी अगदी कुमार संगकाराचं नाव येणारच होतं माझ्याकडून. तर असे जबरदस्त तसाच एक कॅच मात्र जबरदस्त झेल इथं फलंदाजाचा पकडला. विकेट कीपर मिस्टर योगेश जबरदस्त. आणि इथं आणखीन एक फलंदाज बाद झाला. 4थ्या क्रमांकाचा फलंदाज बाद झाला. चेतक नंतर आता नवीन फलंदाज येतोय चेतकला साथ द्यायला. मनोज माने खुद कप्तान है यहाँ पर बैटिंग करने के लिए. मनोज माने स्ट्राइक पर होंगे और गेंदबाजी करने के लिए सुनील. जब किसी खिलाड़ी को विकेट मिलता है तो दुगने जोश के साथ, दुगने जुनून के साथ बॉलिंग करेंगे. सुनील फिर से तैयार है, बॉलिंग करेंगे इस ओवर की अगली गेंद लेकर. लंबे रनअप के साथ सुनील तैयार है. बिल्कुल 3 नंबर की जर्सी के साथ सामने है मनोज माने, एक विस्फोटक बल्लेबाज. आते ही पहली गेंद पर रिवर्स स्ट्रोक लगाने की कोशिश. गेंद बल्लेबाज को बीट करती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में जा रही है. रुका हुआ स्कोर अभी भी यहाँ पर रन संख्या 31 रन. चांगल्या दर्जाचं क्रिकेट बघायला मिळतंय दोन्ही टोकाकडून, दोन्ही बाजूनं. अगदी या ठिकाणी खेचातानी आणि असं क्रिकेट पाहायला मात्र आमच्या तावबा गर्दी जे प्रेक्षकांनी केलेली आहे त्या प्रेक्षकांचं या ठिकाणी परत स्वागत करूया. चेंडू खाली कोण येणार आहे? स्वतः गोलंदाज सुनील. हो कॅच छुटा. परत एकदा झेल सुटलाय. परत एकदा दुसरा कॅच असेल हा मात्र सुटलेला. तर सोलापूरकर मात्र SP सर काही चुकीच्या फटक्यांचा मात्र मैदानात वापर करताना दिसत आहेत, चुकीचे फटके मारताना दिसत आहेत. तर नक्की या ठिकाणी 2 वेळा वाचलेले आहेत. हा मात्र सिंगल मिळाला. धावसंख्या 32 आणि षटक क्रमांक 3 संपले. तो 3 ओवरों का खेल पूरा होने के बाद रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है 32 रनों की योग पर 32 रन. KCC क्रिकेट क्लब करकम की ओर से क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अनोखी मेजबानी हम कहेंगे, क्योंकि ग्रामीण भाग में इतनी बड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर रखी जा रही है, उसका पूरा श्रेय जाता हुआ KCC क्रिकेट क्लब करकम के लिए. खासकर से मैं तारीफ करना चाहूंगा कमेटी मेंबर्स की. संजय जी मोहिते, रोहित धोत्रे, रियाज बागवान, कन्हैया काळे, संजय धोत्रे, सुनील मोहिते, सुनील धोत्रे, महेंद्र पवार, लखन धोत्रे, केरबा पवार, बंडू धोत्रे, संजय खड़गे. इन लोगों को जो बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया जा रहा है, हमारे टूर्नामेंट के प्रेरणा स्थान, हमारे टूर्नामेंट की आन बान शान नात्याबा मोहिते और परमेश्वर धोत्रे सर, इनका कीमती और महत्वपूर्ण मार्गदर्शन टूर्नामेंट के लिए मिल रहा है. आणि सर्वात महत्वाचं SP सर, एवढी मोठी टूर्नामेंट आपण करकम सारख्या ग्रामीण भागात या ठिकाणी अगदी आयोजित केलेली आहे. तरी सुद्धा एवढ्या मोठ्या टुर्नामेंटमध्ये आपण भरवलेल्या टुर्नामेंटमध्ये आपलीच टीम खेळत नाही, आयोजकांची टीम खेळत नाही. हा सगळ्यात मोठा एक वेगळा नक्कीच आगळा वेगळा उपक्रम इथं राबवलेला आहे. कारण ज्यावेळेस तुमची टीम या ठिकाणी कमिटीची खेळत असते त्यावेळेस प्रतिस्पर्धी संघाला नक्कीच थोडासा दुचका असतो, आमच्यावर काही पक्षपात होतो की काय. आणि या स्पर्धेमध्ये मात्र तुम्हाला तशी भीती कुठलीच राहणार नाही. तुम्ही बिनधास्त येणार आहे, या ठिकाणी बिनधास्त खेळणार आहे आणि तुम्हाला हवा तसं या ठिकाणी तुमचा मनमोकळा खेळ होणार आहे. तर एक अशी मला वाटतं सोलापूर जिल्ह्यात एवढी मोठी पहिली स्पर्धा असेल. हे पहा, मैदानातून ये जा करू नका. आमच्या युवा प्रेक्षकांना विनंती आहे, मैदानातून ये जा करू नका. खेळाडू खेळतायत, संघ मैदानात सामना सुरू आहे, आपण त्यांना अडथळा निर्माण करू नका. ते एकूण धावसंख्या पहा
चौथं षटक सुरू झाले. पहिला चेंडू झाल्यानंतर मात्र धावसंख्या आहे 34 आणि 4 गडी बाद. तो गेंदबाजी करने के लिए दोनों कप्तान इस वक्त आमने सामने है. मनोज माने ने पहली गेंद पर रिवर्स स्ट्रोक का स्ट्रोक खेला. 2 रन के डिक्लेयर एरिया में जाती गेंद फिर से युवराज टू मनोज माने के लिए. इस बार ये गेंद टप्पा गिरने के बाद कांटा बदलती गेंद, घूमती गेंद, बैट्समैन को छक्का देती गेंद विकेट कीपर के हाथों में जा रही है. छक्का देती गेंद विकेट कीपर के हाथों में निकल रही है. आणि SP सर आपल्या स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्रच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या बाहेरील काही संघ दाखल होणार आहेत. तिथलेच पहा दडसकल क्रिकेट क्लब गोवा, कॅप्टन मिस्टर मनोज नार्वेकर, गोव्याचे नावाजलेले फलंदाज आणि अगदी दुबई रिटर्न खेळाडू इथे मात्र येऊन खेळणार आहेत. ते मात्र 4 तारखेला म्हणजे महाराष्ट्राच्या बाहेरही आपली KCC चषक 2022 करकम पोहोचलेली आहे याची ही पावती आहे. तो वैसे देखा जाए तो राज सर महाराष्ट्र के अलावा गोवा के अलावा हमारे ये टूर्नामेंट जो है कर्नाटक में भी पहुंच चुका है. कल कर्नाटक की टीम काफी जबरदस्त अंदाज में फाइट किया था मैच में, लेकिन फिर भी आखिरकार जीत नहीं मिली, लेकिन फाइट जबरदस्त हुई थी मैच में वहां पर. तर नक्की महाराष्ट्राच्या बाहेर ही आपली स्पर्धा पोहोचलेली आहे. कर्नाटक, गोवा तसेच अनेक शेजारी राज्यांमध्ये. ये रिवर्स स्ट्रोक खेला. इस बार गोली की रफ्तार से जाती गेंद. देखना है अंपायर का इशारा क्या आता है. 2 रन का इशारा यहाँ पर आ रहा है. या 2 धावांनी मात्र धावसंख्या वाढलेली आहे. 36 अशी धावसंख्या झालेली आहे. षटक क्रमांक 4 चाललंय आणि नक्कीच या ठिकाणी आमचे माननीय संतोष धोत्रे यांचे या ठिकाणी आगमन झाले. स्वागत करूया. श्री संतोष धोत्रे, वेलकम. फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है गेंदबाज युवराज. लेफ्ट आर्म और दिग्गज से गेंदबाजी करने के लिए सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर वहां पर मनोज के लिए. ओ बहुत अच्छी गेंद इस बार नेचुरल एंगल में. जिस तरह से लेफ्ट हैंडर की गेंद की टप्पा गिरने के बाद कांटा बदलती गेंद, घूमती हुई गेंद, स्विंग होती हुई गेंद बैट्समैन को पूरी तरह से चकमा दे रही है. विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया. मेरे ख्याल से अब तक जितने ओवर्स फेंके गए इसमें का सबसे अच्छा ओवर यहाँ पर फेंका जा रहा है. मैदानात सुरू असलेला सामना SP सर सोलापूर विरुद्ध अहमदनगर, म्हणजेच पहा पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध मध्य महाराष्ट्र. चेतन चिंचकर इस बार बाहर जाकर ऑन सर में गेंद को लपेट लिया. गेंद आ गया. बिल्कुल देखना अंपायर का इशारा क्या आता है यहाँ पर. एक ही रन तो दौड़ा जा रहा है. 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है 37 रनों की योग पर. तर SP सर आपल्या मात्र खटाव तालुक्यातून पश्चिम महाराष्ट्र खटाव तालुका आणि सातारा जिल्हा चेतन चिंचकर सारखा सुपरस्टार खेळाडू त्या संघाकडून आणि तनुष 11 खटावचा संघ दाखल झालेला आहे. चेतन चिंचकर आणि कंपनीचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. वेलकम चेतन. तो मैच खेलने के लिए खासकर से मेरे ख्याल से सातारा डिस्ट्रिक्ट की जो टीम यहाँ पर आई है खटाव क्रिकेट टीम, उनका हम KCC क्रिकेट क्लब के माध्यम से और तमाम करकम वासियों की ओर से उनका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं. स्टार सुपरस्टार उडणारे परत एकदा क्रिकेटचा बार. नक्कीच परत एकदा मात्र हा तालुक्वायचा थरार. रात्री सुद्धा आपण अगदी 5 वाजेपर्यंत सामन्यांचा आनंद घेतला. शेवटचा अगदी बरेच समय काही जण त्या सामन्याला बघितल्यानंतर मरगळलेले होते. काही जणांनी मैदान सोडलेलं होतं, घर गाठलेलं होतं. तर सामना ज्यांनी बघितला त्यांना मात्र अगदी रात्रभर थांबल्याचा नक्कीच पुरा आनंद मिळालेला असणार आहे. तर हा चेंडू काहीसा डॉट बॉल होता आणि षटक क्रमांक 5 सुरू झालाय. SP सर तो परिवर्तन की तौर पर गेंद चेंज ऑफ पेस की गेंद थी. गति को समझ नहीं पाए. बल्लेबाज ने पूरे स्टंप दिखाए थे. स्टंप दिखाकर ऑन साइड में खेलना चाहते थे. नतीजा गेंद बैट्समैन को चकमा दे रही है. दरम्यान रमेश डिस्कळ कॅप्टन ऑफ संघ राहुल जिप्रे, कृपया आपल्याला विनंती आहे की ग्राउंडच्या बाहेर आपण थांबायचं. राहुल जिप्रे. SP सर ज्यांनी या ठिकाणी क्वार्टर फायनल राऊंड मध्ये एंट्री केलेली आहे ते संघाचे कॅप्टन आणि आपल्याकडे सुद्धा फेमस झालेले खेळाडू सुपरस्टार रमेश डिस्कळ यांचं मात्र आपण यूट्यूबच्या माध्यमातून स्वागत करूया. त्यांच्या सर्व खेळाडूंचं आणि संघ मालकाचंही स्वागत करूया. वेलकम कॅप्टन रमेश डिस्कळ. फिर से गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर मनोज माने के लिए. थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद आई. गेंद के करीब जाकर कट कर दिया. गेंद आ गया स्वीपर पॉइंट क्षेत्र में निकलती गेंद. फिर से 2 रन का इशारा मिलता हुआ और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 39 रनों की योग पर. तसं पाहिलं तर मगाशी सुद्धा आपल्या सोलापूर जिल्ह्याचे सुपुत्र परंतु पुणे जिल्ह्यामध्ये थ्रो गोलंदाजाचे कर्दनकाळ म्हणून ज्यांना आपण ओळखतो ते आपल्या सर्वांचे लाडके पंच टेनिस बॉल क्रिकेट ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट
चे सर्वात लाडके पंच आणि सर्वात अगदी शिस्तप्रिय पंच जितू सर यांनी स्पर्धेला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. इस बार गेंद को ऑप्शन के बाहर चले गए, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर हवाई यात्रा पर गेंद को भेजा. यहाँ पर बहुत लाजवाब अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ इस गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर ताकतवर अंदाज में कमाल की अंदाज का दे धमाल सुपर डुपर सुपर से ऊपर स्ट्रोक निकल रहा है 6 रन के लिए वहां पर. तर सध्या डॉक्टर प्रदीप देशमुख साहेबांचं स्वागत करूया. फिर से इस बार ये गेंद शॉर्ट गेंद आई मारना चाहते थे, एज लगा वहां पर. गेंद में काफी तेजी है, नीचे दी गेंद आई है, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर निकलती गेंद 4 रन के लिए. भले ही विश्वास बड़ा स्ट्रोक नहीं होगा लेकिन फिर भी कट लगने के बाद जो गैप में गेंद चली गई थी उस वजह से 4 रन आ रहे हैं. और निश्चित इस टूर्नामेंट के लिए खासकर से शुभेच्छा संदेश जो आ रहे हैं. एक जमाने में पाटकुल जैसे ग्रामीण भाग से ताल्लुकात रखने वाले जितेंद्र लोंढे सर पहले स्कोरिंग करते थे, उसके बाद अंपायरिंग का काम कर रहे हैं. आज पूरे महाराष्ट्र में एक सुप्रसिद्ध अंपायर है जितेंद्र लोंढे सर. आणि जितेंद्र लोंढे सरांच्या शुभेच्छा मला मगाशी फोनवर आल्या होत्या, परंतु आता ते डायरेक्टली आपल्याला फोनवरून शुभेच्छा देणार आहेत आपल्या स्पर्धेला. तर या चेंडू नंतर ऐकूया. सर प्लीज. हॅलो, बोला सर. नमस्कार मित्रांनो, मी जितेंद्र लोंढे, पुणे डिस्ट्रिक्ट अंपायर. आपली करकमची टेनिस क्रिकेट नाईट स्पर्धा खूप छान आहे आणि खूप दिवसानंतर परत एकदा मी नाईट स्पर्धा आपल्या करकमला पाहतोय. तर माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. असंच आपल्या आपल्या मोहोळ तालुक्यामध्ये किंवा पंढरपूर तालुक्यामध्ये मोठमोठ्या टेनिस क्रिकेटच्या नाईट स्पर्धा परत एकदा हो अशी माझी इच्छा आहे. धन्यवाद मित्रांनो. या ठिकाणी आताच माननीय डॉक्टर प्रदीपजी देशमुख सरांचं या ठिकाणी आगमन शुभागमन झालं आहे. वेलकम सर, आगतम स्वागतम सुस्वागतम. डॉक्टर प्रदीपजी देशमुख सरांचं मी सहर्ष स्वागत करतोय. धन्यवाद जितू सर. दरम्यान 5 षटकाचा खेळ संपला आणि धावसंख्या झालेली आहे ती मात्र या ठिकाणी 49 आफ्टर 5 ओव्हर्स. लास्ट ओव्हर टू गो ऑफ दिस इनिंग्स. तो रेल की जो गाड़ी चल रही है सोलापुर की, पहले ओवर से 10 रन के आसपास ही एवरेज चल रहा है, ना ही 10 का ऊपर जा रहा, लेकिन 10 के आसपास ही एवरेज यहाँ पर चलता हुआ. आणि तसं पाहिलं तर 10 धावांची सरासरी टेनिस क्रिकेटमध्ये, व्यावसायिक टेनिस क्रिकेटमध्ये एक चांगली सरासरी म्हणावी लागेल, एक समाधानकारक सरासरी म्हणावी लागेल या सामन्याकरता. कारण 2 फलंदाज जे पहिल्या षटकामध्ये गारद झाले होते त्याच्यानंतरचा कमबॅक आणि त्याच्यानंतर मात्र एक समाधानकारक धावसंख्या, एक फाइटिंग टोटल नोंदवायचा प्रयत्न एक चांगला झाला है सोलापुरकरांचा. तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए साई मंगल पोल्ट्री सर्विसेज संगमनेर की ओर से आखिरी ओवर गेंदबाजी करने के लिए शिवा को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है. सामने है आक्रामक डेंजरस बैट्समैन सौरभ चाकोदी के लिए. थोड़ी सी पहली गेंद काफी पटकी हुई गेंद थी, नो बॉल का इशारा था वहां, सीमेंट विकेट के नीचे शायद गेंद गिरी, इसलिए अंपायर ने नो बॉल का करार दिया. और इसी सिंगल रन के साथ सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के 50 रन पूरे हो चुके हैं. यहाँ पर नीचे दी गुरु 11, सोलापुर के 50 रन नीचे दी पूरे हो रहे यहाँ पर. शॉर्ट गेंद आई, गेंद को ऑन में लपेटना चाहते थे, गेंद हवा में जरूर है, फील्डर नीचे आ गए वहां पर, फ्रीज है इसलिए आउट नहीं होंगे बैट्समैन वहां पर. और थ्रो तवा नीचे थी, बैट्समैन दूसरे रन के लिए बड़े आराम के साथ निकल रहे हैं और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन 52 रनों की यॉक पर. शेवटचं षटक चाललंय हाणामारीची नक्कीच ही वेळ आहे. मोठ्या पटकाच्या शोधात फलंदाज आहे. बघूया या ठिकाणी कुणाला कसं यश मिळणार आहे. शायद यहाँ पर और एक हमारे अंपायर यानी कि जो कम समय में जिनके बारे में सचिन तेंदुलकर ने तारीफ की थी, जिनके बारे में माइकल वॉन ने जो तारीफ की थी, वो है दीपक नाइकडोरे, अंपायर डांसिंग रॉक अंपायर के तौर पर जिन्हें पहचाना जाता है. शॉर्ट गेंद आई, पीछे चले गए, जगह बनाई, ये पावरफुल स्ट्रोक निकलता हुआ, सीधी गेंद जा रही है, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 6 रन के लिए वहां पर. थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद आई, बल्ले के बीचों बीच लेकर एक जबरदस्त प्रहार निकलता हुआ, क्या शानदार क्या जानदार जबरदस्त प्रहार निकलता हुआ. नीचे थी ये ब्रांडेड जो स्ट्रोक लगा, हार्दिक पांड्या टिपिकल स्ट्रोक निकलता हुआ, सूर्य कुमार यादव ब्रांडेड स्ट्रोक निकलता हुआ और इसी 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. रन संख्या 58 रनों की यॉक पर. 58 रन्स ऑन द बोर्ड. अँड थोड्याच वेळामध्ये मात्र आपल्याला आपल्या महाराष्ट्राचे टेनिस क्रिकेटमधील अगदी लाडके डान्सिंग अंपायर, ज्याने अल्पावधीत आपलं नक्कीच टेनिस क्रिकेटमध्ये प्रचंड मोठं नाव केलंय डान्सिंग अंपायरिंगच्या दुनियेत, मिस्टर DN रॉक सर फ्रॉम पंढरपूर आपल्या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी इच्छुक आहेत. तर थोड्या वेळातच त्यांच्या शुभेच्छा आपल्यासाठी येणार आहेत. नक्कीच आता
षटक क्रमांक चाललंय ते 6वं. थोड़ा सा महंगा और चलता हुआ गेंदबाज शिवा की ओर से नियंत्रित अंदाज की गेंदबाजी नहीं कर पा रहे और निश्चित सौरभ चाकोती की तारीफ करना चाहेंगे. काबिले तारीफ की बल्लेबाजी चल रही है सौरभ चाकोती की ओर से. सभी गेंदाई गेंद को ऊंचा मारना चाहते थे, हवा में गेंद, फील्डर नीचे आ गए. इस बार कैच लपका जाता हुआ, निश्चित ही विकेट जाता हुआ. टीम के लिए लगा जोर का झटका, धीरे से लगता हुआ और एक झटका. तितका चेंडू मात्र शॉर्ट नसताना चेंडूला हुक करायचा प्रयत्न केला आणि तीच मात्र मोठी चूक ठरली. फलंदाज झेल बाद झाले. साधा सिंपल झेल. इथं मात्र चतकचा फलंदाजांनी क्षेत्ररक्षकांनी पकडला. इथं मात्र चेतक बाद झाला. तर दरम्यान धावसंख्या आहे ती 58च अशी आणि 2 चेंडूचा खेळ राहिलाय. या 2 चेंडूमध्ये सुद्धा मोठ्या फटक्याचा शोध घेतला जाणार आहे तो फलंदाजांकडून आणि किमान 60+ लावायचा प्रयत्न असेल. 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 3 चेंडूचा खेळ बाकी. नक्कीच या ठिकाणी मोठ्या फटक्यांचा शोध आणि इथं सामना सुरू आहे तो मात्र संगमनेर विरुद्ध सोलापुर. तो नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे हैं. वहां पर मेरे ख्याल से रितेश के भाई प्राणेश अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आ रहे हैं. जिस तरह से मुंबई इंडियंस के लिए हमने देखा था हार्दिक पांड्या और कुणाल पांडे को एक ही टीम में खेलते हो, उस तरह से रितेश कुलकर्णी और प्राणेश कुलकर्णी 2 सगे भाई इस वक्त सोलापुर गुरु से खेल रहे हैं. और वैसे कप्तान का साथ देने आए हैं. इंपॉर्टेंट रहेगा इनका बिल्कुल भी ये 3 गेंदों का खेल. शहर सोलापुर में हाल ही में बाड़ी बस प्रीमियर लीग हुई थी, उसमें बेस्ट बैट्समैन का इनाम जिन्हें मिला था वो बैट्समैन है इस वक्त प्राणेश कुलकर्णी. पैर से चिनू कहा जाता है. फिर से गेंदबाजी करने के लिए गेंद शॉर्ट गेंद आई. गेंद को मारने की कोशिश में देख रहा है अपने फलत्र में गेंद को रोका जाता हुआ, फील्ड किया जाता हुआ और बैट्समैन चिनू का विकेट जाता हुआ यहाँ पर. और नए बल्लेबाज चले जा रहे हैं वापस. स्टाइलिश बल्लेबाज मोनिश येमुल. तर या ठिकाणी सन्माननीय ग्रामपंचायत सदस्य बाळू अण्णा व्यवहारे साहेबांचं देखील या ठिकाणी शुभ आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील मी क्रीडा समितीच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतोय. सन्माननीय धीरजजी डॉक्टर धीरजजी पुरवन साहेब हे देखील या ठिकाणी उपस्थित झाले आहेत. त्यांचं देखील मी संयोजकाच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतोय. बॅक टू बॅक 2 विकेट्स या ठिकाणी. गोलंदाज हॅट्रिक वरती. आपल्या स्पर्धेत 2-3 हॅट्रिक्स किमान 2 हॅट्रिक्स झालेले आहेत. विकेट हॅट्रिक बघूयात आणखीन एक विकेट हॅट्रिक होईल का. फिर से इस बार ये गेंद शॉर्ट गेंद आई, पीछे चले गए, फुल स्ट्रोक लगाना चाहते थे, गेंद जा रही है बिल्कुल मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद आ रही है. जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते दूसरा रन लेने की कोशिश की जा रही है और बल्लेबाज का विकेट जाता हो. यहाँ पर आपको याद होगा इसी तरह से कल जब बैटिंग चल रही थी मेरे ख्याल से डेविड मिलर शायद इस तरह से रनआउट हो सकते थे. रोहित शर्मा के हाथों से वो थ्रो चूका था वहां पर. उस वजह से इंडियन टीम का कल 2020 का मैच भी छूटा था वहां पर. क्रिकेट आहे, अशा गोष्टी तर घडत राहणार. SP सर दादा सत्रे सरांचं स्वागत करूया. दरम्यान मगाचा जो विकेट होता एक गोलंदाजाला विकेट आणि एक संघाला विकेट होता. हॅट्रिक मात्र चान्स गोलंदाजाला नव्हता. नवीन फलंदाज मैदानात येतील तर शेवट चेंडू असेल या मात्र डावाचा. एकूण धावसंख्या आहे ती विशाल जुमाळे नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए. विशाल जुमाळे शेवट चेंडू या मात्र डावाचा आणि 59 धावा धावफलकावरती. नवीन फलंदाज सध्या तो स्टाइलिश बल्लेबाज विशाल इस वक्त बैटिंग करने के लिए स्ट्राइकिंग एंड पे होंगे वहां पर. इस बार गेंद को मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट करती गेंद विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा रही है और समाप्त होता हुआ. जीत के लिए बिल्कुल मैंने कहा था कि गाड़ी जोड़ रही है. 60 के आसपास यहाँ पर स्कोर बना है. 10 धावा प्रति षटकामागप्रमाणे या संघाने धावा बनवलेल्या आहेत. तसं पाहिलं तर हा फायटिंग टोटल आहे. हा मात्र नक्कीच एक आव्हानात्मक धावसंख्या उभारलेली आहे. इथं मात्र लढाई मोठी दिसेल. यानंतर मी विनंती करेन इसबावी संघाच्या कॅप्टनना कृपया आपण समालोचन कक्षाशी ताबडतोब संपर्क करायचा आहे. सन्माननीय डॉक्टर धीरज पुरवन साहेबांचं या ठिकाणी शुभ आगमन होताना त्यांचं मी समितीच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो. वेलकम सर, आगतम स्वागतम सुस्वागतम. इसबावी संघाचं देखील या ठिकाणी आगमन झालं आहे, त्यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतोय. आणि सातारा जिल्ह्यातील खटाव संघ देखील या स्पर्धा सामन्यासाठी आलाय सामने खेळत, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत. आणि आजच्या पुढच्या सामन्यासाठी बरेचसे डॉक्टर मंडळी या ठिकाणी सामन्यात आनंद घेण्यासाठी आले आहेत. त्या सर्व डॉक्टर मंडळींच्या शुभ हस्ते पुढच्या सामन्याची नाणेफेक या ठिकाणी केली जाईल.
सन्माननीय बोरे साहेब असतील, त्याचबरोबर देशमुख साहेब असतील, पुरवन साहेब असतील, हे सर्व डॉक्टर साहेबांच्या शुभ असते पुढच्या सामन्याची नाणेफेक या ठिकाणी केली जाईल थोड्याच वेळात. आणि सर्व आमच्या डॉक्टर साहेबांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी स्टेजवरती यावं आणि स्टेजवरती आसनस्थ व्हावं. चला क्षेत्ररक्षण लावूया. कॅप्टन युवराज इथं मात्र नक्कीच आपली सलामीची जोडी पाठवून द्या. कॅप्टन युवराज सलामीची जोडी पटकन माघारी जाऊ द्या. सोलापूरकर क्षेत्ररक्षण सजवताना दिसत आहेत आपल्याला. गुरु 11 सोलापूर विरुद्ध साई पोल्ट्री फार्म. दरम्यान या ठिकाणी दीपक नाईक नवरे सर म्हणजेच DN रॉक सर सध्या ऑनलाईन आहेत आणि या ठिकाणी मात्र आपल्याला ऑनलाइन राज सर, जर DN रॉक सर के बारे में थोड़ा सा मैं दर्शकों को परिचय करके देना चाहूंगा, जो कि भारत गॉड ऑफ क्रिकेट जिन्हें कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर सर, मेरे ख्याल से माइकल वॉन, ये जो बड़े बड़े क्रिकेटर है, रॉक सर की अंपायरिंग उन्होंने देखी और उनकी अंपायरिंग के लिए उन्होंने खासकर से शुभ संदेश भी उन्हें दिए थे. वहां पर रॉक सर आपके सामने आएंगे माइक फोन पे. ज्यांच्या डान्सिंग अंपायरिंग वरती गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंडुलकर साहेबांनी, इंग्लंडचे माजी कॅप्टन, द लिजंड ऑफ इंग्लंड क्रिकेट मिस्टर मायकल वॉन यांनी ज्यांच्या डान्सिंग अंपायरिंगचं कौतुक केलेलं होतं. आणि नक्कीच आपल्याला भविष्यामध्ये चांगल्या ठिकाणी आपल्याला हे DN रॉक सर पंचगिरी करताना दिसतील, ते डान्सिंग IPL सारख्या स्पर्धांमध्ये सुद्धा. तर ते DN रॉक सर सध्या ऑनलाईन आहेत. आपल्याला ते स्वतः शुभेच्छा आपल्या स्पर्धेसाठी देऊ इच्छित आहेत. DN रॉक सर प्लीज. हेलो DN रॉक सर, बोलिए. DN रॉक डान्सिंग अंपायर महाराष्ट्र पंढरपूर दीपक नाईक नवरे. खूप छान नियोजन डे नाईट स्पर्धेचं आपण सर्वांनी केलेलं आहे. अतिशय सुंदर आणि मला अभिमान वाटतो की आपल्या सोलापूर जिल्ह्यात असे भव्य दिव्य जे आपण टुर्नामेंट भरवले. आता मी स्वतः हैदराबादहून लाईव्ह बघतोय. तर नवशक्ती इस्बावी क्रिकेट संघ विरुद्ध श्रेया करकम संघ यानंतरची लढत असेल या ठिकाणी. थँक्यू राजू सर आणि थँक्यू पवार सर. थँक्यू धन्यवाद DN रॉक सर, थँक्यू सो मच. महाराष्ट्राचे लाडके टेनिस क्रिकेटमधील मात्र हे डान्सिंग अंपायर मिस्टर DN रॉक सर यांनी आपल्या स्पर्धेला यानंतर होणारा सामना खूप शुभेच्छा दिलेल्या आपण ऐकलेल्या आहेत. तर नक्कीच इथे आपल्या स्पर्धेचा कौतुक संबंध महाराष्ट्र नव्हे तर महाराष्ट्राच्या बाहेरून होते. सध्या आउट ऑफ स्टेट असताना माननीय DN रॉक सरांनी आपल्याला या ठिकाणी शुभेच्छा दिलेल्या आपण ऐकले. या ठिकाणी डॉक्टर असोसिएशनच्या वतीनं नाणेफेक केली जाईल. इजबावी विरुद्ध करकम असा सामना होणार आहे. मी कॅमेरामॅनला विनंती करतो नाणेफेक संगमनेर पर अतिथीचा सामना आहे. सोलापूर संघाने धावसंख्या बनवली होती. जिंकण्यासाठी संगमनेर संघाला 60 धावांची आवश्यकता. सोलापूर संघाने 59 धावा बनवलेल्या आहेत. रामभाऊ जोशीच्या मैदानात भव्य असं नाईट स्पर्धेचं आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे. दरम्यान आमच्या या ठिकाणी बॉल स्पॉन्सर्स माननीय चरण राजपूत साहेब आणि माननीय श्रोत महेंद्र शिंदे मेंबर यांचं आगमन झालंय. सर्वांच्या वतीने आणि KCC करकम यांच्या वतीने त्यांचं इथं मनपूर्वक स्वागत. डॉक्टर्स असोसिएशनच्या वतीने या ठिकाणी टॉस झालाय. बघूया टॉस कुणी जिंकलाय. मला वाटतं दादा सत्रे सरांनी टॉस या ठिकाणी जिंकलाय. सत्रे सर प्लीज लवकर डिसिजन घ्या आणि आमच्याकडे कळवा. SP सर नक्की 60 धावा या ठिकाणी करायचं आव्हान आहे 10 धावांच्या सरासरीनं. काय अंदाज वाटतो या ठिकाणी संगमनेर अगदी अहमदनगर जिल्ह्यातून एक चांगला आणि नावाजलेला संघ आहे, तर सोलापूर जिल्ह्याचा नक्कीच हा तरुण आणि युवा नौखा संघ आहे आणि या संघाला तुम्ही नेहमीच बघताय. कसं आणि कशा पद्धतीने तुम्ही कम्पेअर कराल इतक्यातच आमचे संजय खडके साहेब स्वागत करूया. वैसे देखा जाए तो मैच
के बारे में अगर बताना चाहेंगे, इतना बुरा भी स्कोर नहीं और इतना अच्छा भी नहीं स्कोर, लेकिन फाइटिंग टोटल जिसे मैं कह सकता हूँ, अगर जीत के हम अगर श्रेय बताना चाहेंगे 2 और अगर यहाँ से 1 मिनिट सोलापूरचे राखीव खेळाडू या. चलिए ठीक है, तो जी एसपी सर बताइए. तो 2 ओवर अगर बैटिंग टीम के लिए टाइट आते हैं यानी कि बॉलर के, तो मैच थोड़ा सा ज्यादा झुकेगा बॉलिंग टीम की ओर. अगर 2 ओवर में सर्कल में फायदा अगर उठाएगी संगमनेर, पहली गेंद और फिर गेंद इस बार ऑन साइड में गेंद को ऑन राय लगा दिया, गेंद ये बॉलर के पीछे निकलती गेंद, जब तक कि फील्डर फील्ड करते 1 रन बनाने का मौका मिलता हुआ. अच्छी फील्डिंग वहां पर हो रही है दादा की ओर से. 1 रन के साथ खाता खुला बैट्समैन का और टीम का कुल स्कोर केवल 1 रन. दरम्यान मात्र खातं खोललं, चांगलं क्षेत्ररक्षण मात्र या चेंडूर 1 धाव. तर या ठिकाणी सर्वात मोठा आजार जो होता परवा, म्हणजे गेल्या 2 वर्षापासून आपण क्रिकेट पासून दूर होतो, परंतु ज्यांच्या प्रयत्नांमुळे बरेचशी मंडळी वाचली आहेत, ती आपले डॉक्टर साहेबांनी कोविड काळामध्ये जो कोविड योद्धा म्हणून काम पाहिलेलं आहे, त्यांना केसीसी क्रिकेट क्लब सलाम करत आहे आणि त्या सर्व डॉक्टरला मानाचा फेटा या ठिकाणी बांधण्यात येतो केसीसी करकमच्या वतीने. नक्कीच खूप मात्र वाईट कॉल इथे, पण खूप मात्र वाईट काळ होता आणि या वाईट काळामध्ये आपल्यासाठी मात्र जे प्राण वाचवणारे, वैसे देखा तो उस समय प्राण वाचवणारे होते, जे प्राणांचे नक्कीच आपल्याला या ठिकाणी दान देणारे होते, ती मात्र मंडळी म्हणजेच सर्व डॉक्टर मंडळी. खूप मात्र उपकार या सर्व डॉक्टर मंडळीचं आपल्यावरती आहेत, समाजावरती आहेत. आणि नक्कीच या ठिकाणी कुणाचा तरी मुलगा वाचवला, कुणाचा तरी नक्कीच या ठिकाणी भाऊ वाचवला. तर अशा या डॉक्टर मंडळीचे आपण सलाम करून त्यांना मात्र आपण सन्मान आणि सत्कार देतोय. सुरेख प्रहार, डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक अँड हाफ वॉलीपर कनेक्शन, कव्हर बाउंड्रीच्या वरून कडकडीत प्रहार आणि हा केसीसी चषक षटकार, फ्लॅट षटकार. इट्स दिनेश कार्तिक शॉट. धावसंख्या मात्र या ठिकाणी 8. या ठिकाणी करकम येथील डॉक्टर असोसिएशनच्या सर्व डॉक्टरांचं केसीसीच्या वतीनं सहर्ष स्वागत. आपला बहुमोल वेळ, आपण कोरोनाच्या काळामध्ये दिलेली साथ आणि आज दिलेला बहुमोल वेळ ही करकमवासियांसाठी फार महत्त्वाचा आहे. यापुढे आपण असंच आर्थिक, सामाजिक सर्व क्षेत्रामध्ये सहकार्य अपेक्षित आहे. आपण कराल अशी कनकमा मातेला चरणी प्रार्थना करतो. आपण या केसीसीच्या मैदानामध्ये यापूर्वीही आपलं सहकार्य होतं, इथून पुढच्या काळातही आपलं सहकार्य असावं. आपण पाहतोय गेल्या 5-6 दिवस आहे नाईट स्पर्धेचा. या स्पर्धेसाठी विशेष सहकार्य या सर्व डॉक्टर लोकांनी केलेलं आहे. त्यांचं मनपूर्वक केसीसीच्या वतीनं मी आभार मानतो. आपलं कार्य असंच आणि गावाच्या समाजाच्या हितासाठी करत राहावं अशी इच्छा व्यक्त करतो आणि मी माईक पुन्हा एकदा समालोचकांकडे देतो. चांगला चेंडू, दर्जेदार चेंडू, हाफ वॉलीवर कनेक्शन. ओ हाताला लागून चेंडू मात्र सीमा रेषेच्या वरून सीमा पार, हवाई फायर. हा मात्र अजून एक केसीसी चषक षटकार. कॅप्टन योगेशच्या बॅट मधून कॅप्टन एक मारला षटकार, तर योगेशने दूसरा षटकार मारला. ओ कहावत है ना हिंदी में, बिल्कुल भी खरगोशे को देखकर खरोशा रंग बदलता है. यहाँ पर अपने कप्तान को देखकर उनके साथीने रंग बदला असं म्हणावं लागेल. दरम्यान या 6 धावांनी धावसंख्येत वाढ, 15 नाबाद. जिंकायचं टार्गेट अजून 45 धावांपासून दूर, म्हणजेच 60चं टार्गेट. इस बार गेंद को मारा, गेंद डाल के बिल्कुल बॉलर के पीछे निकलती, इस बार किसी को मौका नहीं, लॉन्ग ऑन सीमा का पार करती गेंद, हवाई सफर पर निकलती गेंद. लगातार बैक टू बैक निकलने वाला ये दूसरा छक्का, बल्कि इस ओवर का ये तीसरा छक्का टीम के लिए मिल रहा है. इतने दूर से क्यों आई है ये बल्लेबाजी से बता रहे वहां पर. 21 धावा धावपलकावरती, तिसरा षटकार या षटकात. कडक मात्र फटकेबाजी योगेश आणि युवराज. चलिए दोनों कर रहे पूरा राज. वैसे शंकर साहब के साथ हम भी है कमेंटेटर राज, और मेल जमा है फिर एक बार. आज इतनी संख्या में, इतनी तादाद में यहाँ पर आप इकट्ठा हुए हैं. भाई आप आए, बाहर आए, आप सभी का फिर एक बार स्वागत. इस बार फिर से गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश, गेंद आ रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद आ रही है. जब तक कि मोनिश शेमल गेंद को फील कर पाते, थ्रो आ रहा है. निश्चित ही 2 रनों का इजाफा होता हुआ और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है 23 रन की योग पर, 23 रन की योग पर.
तर दरम्यान या ठिकाणी आपण SP सर धावा बघितल्या 23-60 धावाचा पाठलाग नक्कीच कडक सुरुवात झाली आहे आणि आपल्या स्पर्धेला मात्र महाराष्ट्रातून अनेक जणांनी आपण पाहिलं पहिल्या दिवशी दुसऱ्या दिवशी अमित दावडे सर अनेक मान्यवर तदनंतर जितू सर आणि मगाशी आपण पाहिलं की माननीय ड्रियन रॉक सर यांनी अगदी आपल्या स्पर्धेवरती हार्दिक शुभेच्छांचा वर्षाव केला तर नक्कीच ड्रियन रॉक यांचे आपण परत एकदा या सगळ्या गोष्टींसाठी आभार मानूया. थँक्यू सो मच मिस्टर ड्रियन रॉक, द महाराष्ट्रास बिली बाउंडन ऑफ टेनिस क्रिकेट. थँक्यू सो मच. तर आलेल्या सर्व डॉक्टरांना या ठिकाणी श्रीफळ देऊन आलेल्या डॉक्टरांचा सत्कार या ठिकाणी केला जातो KCC क्रिकेट क्लबच्या वतीने. नए गेंदबाज दादा सर्वाधिक गेंदबाजी करने के लिए खुद के कोटि का बिल्कुल पहला और टीम की ओर से इनिंग का दूसरा और लेकर गेंदबाजी करेंगे. सामने है खुद कप्तान युवराज के लिए. दादा दौड़ना शुरू कर दिया अपने ओर की पहली गेंद लेकर. तो जीत के लिए 23 रन की जरूरत है. मैच जीतने के लिए यहां से मैच जीतने के लिए लगभग 37 रन चाहिए अगर मैच को जीतना होगा. तो 30 गेंद और जीतने के लिए 37 रन चाहिए. फिर से दादा गेंदबाजी करने के लिए राइट आर्म और दिग्गज से गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की पहली गेंद लेकर. सर्व डॉक्टर्स असोसिएशन अपन प्लीज स्थानापन्न व्हावं विनंती असेल. इस बार ये गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर आसमानी प्रहार लगा दिया. काफी जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर चले गए. गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर हवाई यात्रा पर गेंद को ताकतवर अंदाज का ये दे धमाल स्ट्रोक निकलता हुआ. गेंदबाज को लगा धक्का क्योंकि बल्लेबाज ने लगा लंबा छक्का. तसं पाहिलं तर चेंडू मात्र काही सर रडार मध्ये अगदी स्ट्रॉंग झोन मध्ये आणि आता कुणी मात्र आपल्या ताकदीत असल्यानंतर कुणालाही सोडत नाही. षटकार जोरदार हा चेंडू. पुन्हा एकदा काहीसा थोडासा शॉट किंचित शॉट मात्र या खेपेला काहीसा चेंडू बॅटच्या खालच्या कडेला. पुन्हा एकदा हुक करायचाच प्रयत्न होता संघनायक युवराजचा परंतु या खेपेला मात्र गोलंदाजानं अगदी काहीसं स्पीड कमी केलेलं होतं. किंचितचा स्लोअर चेंडू डॉट बॉल काढण्यामध्ये सफलता. 29 अशी धावसंख्या धावफलकावरती आहे. जिंकायचं टार्गेट मात्र अजूनही 21 धावांपासून दूर. सर सुरुवात मात्र कडक झाली इथं संगमनेर संघाची SP सर. तर नक्कीच इथून पुढे सोलापूरकरांची काय स्ट्रॅटेजी असायला हवी. थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद आई. गेंद को जल्द से गेंद को पिक कर लिया. काफी जबरदस्त अंदाज का पावर हिटिंग स्ट्रोक निकलता हुआ. क्या जबरदस्त स्ट्रोक है, क्या पावर है, क्या जज्बा है, क्या जुनून है. और ये बिल्कुल ऐसा लगा कि क्रिस गेल जिस अंदाज में छक्का लगाते हैं उन्हीं की अंदाज का ये सुपर पावर स्ट्रोक निकल रहा है 6 रन के लिए वापर. आणि पुन्हा एकदा आपण बघितलं हा चेंडू जणू काय आपण डॉट बॉलच्या अगोदर आलेल्या षटकाराचा नक्कीच काहीसा रिप्ले पाहतो का काय. पुन्हा एकदा त्याच स्ट्रॉंग झोन मध्ये पुन्हा एकदा बॅकफुट वरती संघनायक युवराज आणि पुन्हा एकदा रिझल्ट षटकार. मागचा मात्र मिड विकेट वरून हा स्क्वेअर लेगच्या वरून जबरदस्त क्रिस गेल काइंड ऑफ बैटिंग एंड हिटिंग. वैसे देखा जाए तो नीचे थी पिछली गेंद पर बल्लेबाज ने पुल नहीं बल्कि पावरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल लगा. काफी सक्सेसफुल स्ट्रोक 6 रन के लिए वापर. एकूण धावसंख्या झाली ती मात्र 35. षटक क्रमांक चालले दुसरं आणि 35 धावा. आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितने जबरदस्त अंदाज की बैटिंग चल रही है. टीम का स्कोर 35 रन. नवीन चेंडू पाहिजे पंच. नवीन चेंडू द्यायचा का. नवीन चेंडू द्या पंचांना. पंचगिरी करत असताना SP सर अगदी सोलापूरचे मात्र 35 रन जो बने हैं राज सर जिसमें से 5 लंबे लंबे छक्के आए. ये जो बैट्समैन है मन में इरादा लेकर हौसले बुलंद और मजबूत इरादे की बल्लेबाजी चल रही है यहाँ पर. नक्कीच अगदी. आणि याच दरम्यान मैदानात सामना चाललेला आहे. मैदानावरती सर्व आमच्या डॉक्टर्स असोसिएशनचा सन्मान सत्कार पहा. या ठिकाणी नक्कीच आपण डॉक्टर जे कार्य करतायत जे काम डॉक्टरांच्या हातून होत आहे ते मात्र नक्कीच देवता समान काम आहे. देवा समान काम आहे. कारण आपण ज्यांच्याकडे जातो आपल्याला काही शारीरिक इजा झाल्यानंतर तर आपण पूर्णतः त्यांना अगदी समर्पित करून जातो स्वतःला आणि त्यांच्याकडून जो उपचार घेतो तो अगदी 100% त्यांच्यावरती देवासमान विश्वास टाकून. मग अशा मात्र नक्कीच आपल्यासाठी असलेल्या या सर्व आपल्या डॉक्टर्स असोसिएशन
यांनी जे कार्य मागील 1.5 वर्षामध्ये केलं, 1.5 पावणे 2 वर्षाचा तो खतरनाक काळ होता, सर्वांसाठी अतिशय वेदनादायी काळ होता, ज्याला आपण कोविड काळ म्हटलं. तर अशा काळात याच आपल्या डॉक्टर मायबाप यांनी कोणाचा भाऊ वाचवला, कोणाची नक्कीच बहीण वाचवली, कोणाचा मुलगा वाचवला. आणि या ठिकाणी खूप असं हे सामाजिक प्रचंड मोठं कार्य केलंय. तर त्यांच्या कार्याला आपण जो काही सलाम या ठिकाणी केलेला आहे तो नक्कीच खूपच कमी असणार आहे, परंतु तरी सुद्धा थोडंसं त्याच्यातून उतराई होण्याचा प्रयत्न असेल. परंतु ही सर्व डॉक्टर मंडळी आपल्यासाठी खूप अशी वंदनीय आहे. तर पुन्हा एकदा या सर्व डॉक्टर्स असोसिएशनचं, डॉक्टर मंडळींचं मनापासून धन्यवाद आणि आभार. रिचिदी बैट्समैन ने बिल्कुल युवराज की अगर बैटिंग की बात करना चाहेंगे, बिल्कुल युवराज सिंह की अंदाज में उन्होंने थोड़ी सी पारी खेली, लेकिन दमदार पारी खेलकर पेविलियन का रास्ता नापते हुए, छोटा फटाका बड़ा धमाका कर पेविलियन का रास्ता नापते हुए युवराज ने बिल्कुल बल्लेबाजी में राज कर लिया और टीम को बिल्कुल एक सुस्थिति में यहाँ पर छोड़ा है. यहाँ पर कॅप्टन्स नॉक, कॅप्टन्स इनिंग्स आणि जबरदस्त खेळ केलाय. आपली मात्र जबाबदारी होती ती पूर्णतः पार पाडली आणि कॅप्टनचं काम तेच असतं, लिडिंग फ्रॉम द फ्रंट जे आपण म्हणतो. अगदी नेतृत्व कसं असावं तर अगदी स्वतः पुढे जाऊन स्वतः अगदी सगळी सूत्र आपल्या हातात घेऊन कार्य करणं त्याला नेतृत्व म्हटलं जातं आणि हे नेतृत्व युवराजनं पार पाडले. तो विकेट मिलने के बाद दुगने जोश के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. दादा फिर से गेंदबाजी करेंगे बैट्समैन नवनाथ के लिए. स्लो रफ्तार से गेंद आई, गेंद को ऑनसर भी गेंद को लपेट लिया, गेंद आ रही है बिल्कुल स्क्वायर लेग सीबार के ऊपर से जाती गेंद 6 रन के लिए. वहां पर थोड़ी सी खराब गेंद मिली, बल्ले के बीचों बीच लेकर ऑनसर भी गेंद को उठाकर मारा और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, तो टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन की यॉर्क पर. बिल्कुल क्या जबरदस्त अंदाज का खेल दिखने मिल रहा. एक तरफा मैच चलता हुआ पूरी तरह से श्री साई मंगल पोल्ट्री सर्विसेज संगमरमर क्रिकेट टीम यहां पर मजबूती के साथ मैच में बढ़ रही है जीतने के लिए आगे वहां पर. और स्पॉन्सर की मैं तारीफ करना चाहूंगा, मेरे ख्याल से टीम के स्पॉन्सर हमेशा महेश जी वागे, इनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा. इतने दूर से जो अपनी टीम पर भरोसा किया और उनके भरोसे को सही साबित कर दो वहां पर उनके खिलाड़ी. दरम्यान या ठिकाणी 41 अशी धावसंख्या, 60 धावा पूर्ण करायला अजून 19 धावांची गरज असेल. सोलापूरकरांना मात्र या ठिकाणी काहीसा चमत्कारिक खेळ करावा लागेल, जसा की काल आपण शेवटच्या सामन्यात पाहिला. फलटणकरांनी मात्र इंडीकरांना, महाराष्ट्रानं कर्नाटकाला नक्की 6 चेंडू 6 धावा मात्र काही होऊ दिल्या नव्हत्या. जबरदस्त सामना आपण पाहिला. दरम्यान या ठिकाणी सामना पाहण्यासाठी आलेल्या आमच्या सर्व प्रेक्षकांचे, सर्व आमच्या क्रिकेट प्रेमींचे, जे लहान थोर आहेत, अगदी आबालवृद्ध आहेत, तर सर्वांचे या ठिकाणी केसीसीच्या वतीने अगदी काळजाच्या तळापासून मनपूर्वक स्वागत. आप है इसीलिए हम है, आप आए बिल्कुल भी बहार आई है. बहुत सारा प्यार दिखाया आपने. आणि सगळ्यात महत्वाचं या स्पर्धेला तुम्ही अगदी डोक्यावर घेतलं नाही आणि नुसतंच डोक्यावर नाही घेतलं तर डोक्यावर घेऊन अगदी खूप असं नाचलेला आहात, नाचताय. खूप आमच्यासाठी मोलाची गोष्ट आहे. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश, गेंद काफी आसमान में ऊंची जा रही है. विकेट कीपर गेंद के पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विकेट कीपर गेंद तक नहीं पहुंच पाए जब तक कि दूसरे खिलाड़ी आकर पहले बाउंस पर गेंद को फील कर पाते हैं. इस बीच बैट्समैन के लिए समय था 1 रन छुड़ाने का और इस सिंगल रन के साथ स्कोर धीरे से आगे बढ़ रहा है. 42 रनों की यॉर्क पर 42 धावा झाल्या, पण शंकर सर, एसपी सर, 60 धावा इनफ होत्या. इथं मात्र नक्कीच कुठं चुका झाल्या सोलापूरकरांकडून, खास करता गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण करताना, असं तुम्हाला वाटतं, जे की हा संघ बॅकफुटवर आहे सध्या. इस बार फिर से गेंद को ऊंचा मारना चाहते, गेंद हवा में जा रही है, फील्डर नीचे और ये कैच छूटा वहां पर. आपके साथ जो भी होता है सब कुछ बुरा ही हो रहा है यहाँ पर. आज सोलापुर टीम के लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. पहले बल्लेबाजी में इतना ज्यादा रन नहीं बना पाए थे, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी की जो शुरुआत हुई थी, राज सर मैंने पहले ही बताया था कि 2 ओवर पावर प्ले के काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. और 2 ओवरों में जिस तरह की धुलाई, शानदार जो बल्लेबाजी हमें देखने मिली थी वहां पर, श्री साई मंगल पोल्ट्री सर्विसेज टीम के बल्लेबाजों ने जो पीछे मुड़ के नहीं देखा मैच में, जो शुरुआत उन्हें 2 ओवर में मिली है. तसं पाहिलं तर 2 षटकात जमीन आसमानचा फरक राहिला आणि पराभवाचं किंवा असं बॅकफुटवर जाण्याचं जे कारण आहे ते मात्र नक्कीच पॉवर प्लेचा खेळ.
मी तुमच्या मताशी सहमत आहे. दरम्यान या ठिकाणी बॅकफूट पॉईंट कडे चेंडू काहीसा स्क्वेअर कॅट 2 धावाची या ठिकाणी मात्र कमाई. पंचाचं डिक्लेरेशन. पंच द ग्रैंडफादर ऑफ अंपायरिंग डिपार्टमेंट मिस्टर प्रवीण कुलकर्णी, इनकी है बहुत बड़ी करनी. हमने देखा पिछले 6 दिन 5 दिन और उनका साथ दे रहे युवा जवा मिस्टर और जिनकी है हर तरफ हवा मिस्टर सौरभ हावरे सर, विटा से लेके सोलापुर तक और इधर बिल्कुल भी नगर से लेके पंढरपुर तक, सांगोला तक भी. थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद आई, गेंद को पीछे हटकर नवनाथ ने गेंद को ऑन साइड में गेंद को प्लेस कर दिया. जब तक कि फील्डर फील करते हैं बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े आराम के साथ सिंगल रन बनाने का मौका मिलता हुआ और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है. कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 45 रन की ऑफ पर. 45-15 टू विन. मनोज की अगली गेंद इस बार मिडल लेग स्टंप पर आती गेंद, हेलीकॉप्टर महेंद्र सिंह धोनी अंदाज का ये ब्रांडेड स्ट्रोक निकलता हुआ. गेंद जा रही है, जैसे ही गेंद उनके बल्ले से निकली थी उस पर मोहर लगी थी 6 रनों की. छत्रपतीचा छावा, फलंदाज ने मार लिया दणदणीत 6 धावा. धाव संख्या मात्र 51. 51 50 ऑन द बोर्ड. 50 कम्स ऑफ. कांग्रेचुलेशन संगमनेर साई पोल्ट्री फार्म, संगमनेर 11. फिर से गेंदबाजी करेंगे. ये गेंद शॉर्ट गेंद आई, गेंद के करीब जाकर गेंद को पॉइंट क्षेत्र में गेंद को खेला. जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं, एक ही रन लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मना कर दिया वहां पर नो स्ट्राइकिंग बैट्समैन ने. इस बीच ओवर बिल्कुल पूरा हो चुका है. जहां तक 3 ओवर की समाप्ति में स्कोर है इस वक्त 51 रनों की यॉक पर 51 रन. आने वाले 3 ओवर्स में 18 गेंदे और जीतने के लिए केवल 9 रन चाहिए. बहुत आसान कर दिया इस मुकाबले को. खूप मात्र अनेक पटीनं चांगला खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला, तो मात्र बॅटिंग साइड ऑफ संगमनेरचा. दोन्ही फलंदाज अगदी सुरुवातीचे तगडी सुरुवात, त्याच्यानंतर बाद झाल्यानंतर युवराज कॅप्टन काही आणि अजिबात सुद्धा धावगती कमी झाली नाही किंवा या ठिकाणी कुठलाही दबाव या ठिकाणी सोलापूरकर संगमनेर संघावरती किंवा फलंदाजावरती क्रिएट करू शकले नाहीत. आणि तिथंच मग मात्र फलंदाजांना गोलंदाजांना बॅकफुट वरती यावं लागतंय, सोलापूरकरांना बैकफुट होती है लगता है. सर अक्सर क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है जो टीम बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग इन 3 क्षेत्रों में जो दबदबा रखती है वो टीम जीतती है. और बिल्कुल संगमनेर ने आज चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे गेंदबाजी, चाहे फील्डिंग, इन 3 क्षेत्रों में दबदबा जरूर रखा है. अगदी बरोबर. आणि याच दरम्यान हा दबदबा कायम आहे. फाईन लेगच्या वरून मारलेला कडक प्रहार, केसीसी चषक करकम चौकार. धावाथवार, धाव संख्या जाड. धाव संख्या मात्र वाढली, फुगली, पुढे सरली, कुठे जाऊन थांबली तर ती मात्र 55. 55. तो श्रेया स्पोर्ट्स टीम की कप्तान ने टॉस जीता. टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला, फील्डिंग करने का फैसला आगे के मैच के लिए लिया जाता हुआ. अच्छी गिनती गेंद के करीब चले गया. इस बार हल्का तो से गेंद को पुश कर लिया और ये सेंसिबल बैटिंग मैं कहूंगा. अच्छी गेंदों पर 1 रन लेना और खराब गेंदों पर आक्रामक स्ट्रोक खेलना. योगेश की जितनी तारीफ की जा उतनी कम है यहाँ पर. याच दरम्यान एसपी सर दौंड 11 दौंड संघाचं आगमन झालंय. दौंड 11 दौंड संघाचं इथं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. वेलकम ऑल दी दौंड 11. वैसे देखा जाए तो राज सर दौंड टीम की हम बात करना चाहेंगे. निश्चित एज लगा वहां पर, बैट्समैन ने वहां पर अंपायर का इंतजार नहीं किया कि अंपायर को आउट देना चाहिए. बैट्समैन निकल चले गए. अच्छे स्पोर्ट्समैन की निशानी बैट्समैन की हमें देखने मिली नवनाथ की ओर से वहां पर. और ये जरूरी चीज है बिल्कुल भी आजकल के क्रिकेट के लिए, क्योंकि हम ज्यादातर देखते हैं बहुत सारे जो टेनिस क्रिकेट्स होते हैं, खास करके ग्रामीण साइड में, रूरल एरियाज में बहुत सारे आर्गुमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कुछ चीजें होती है जो नहीं होनी चाहिए. वो सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी उड़ती यानी कि गेम स्पिरिट के अभाव के कारण. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ. ये बल्लेबाज जो है अंपायर के इशारे का इंतजार नहीं किया, इन्होंने खुद छोड़ दिया भाई मैं आउट हूं. ये बड़ा ही अहम चीज है आजकल के क्रिकेट के लिए. फिर से रितेश विजय गिरिया. विजय ने आते गेंद को रिवर्स मारा. गेंद आ रही है विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 4 रन की लिए. तो स्कोर मैच मेरे ख्याल से खत्म हो गया. मैच जीत गई टीम यहाँ पर संगमनेर क्रिकेट टीम. साई मंगल पोल्ट्री सर्विसेज संगमनेर क्रिकेट टीम ने मैच को जीता, यानी कि महेश जी वाघे इनकी टीम ने बड़े एक तरफी अंदाज में इस मैच को जीता है वहां पर. कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस. तर या ठिकाणी विनंती करेन